जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम नवरात्रों की 7वीं माँ कालरात्रि की कथा सुनने जा रहे हैं। माना जाता है इस कथा के बिना माँ कालरात्रि की पूजा के बगैर नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। वही आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का विनाश होता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। तो आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता है जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्र काली व माँ काली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है। महायुद्ध के समय दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के 100 टुकड़े हो गए। वह माँ दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ काली का स्वरूप उनके नाम से ही अभिव्यक्त होता है। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने काले अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और इनके दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई भी आवश्यकता नहीं होती। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। माता का प्रिय रंग नीला है और आपको नीले रंग के कपड़े पहनकर ही देवी की पूजा करनी चाहिए। और अब माँ कालरात्रि को कौन सा फूल पसंद है? माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है। माता के इस रूप की पूजा करने से आपको भय से भी मुक्ति प्राप्त होती है। माँ महागौरी को मोगरे के फूल अत्यंत प्रिय है।
माँ कालरात्रि को कौन सा भोग पसंद है? माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा थाली में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर और मालपुआ जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, साथ ही जातक के बिगड़े काम पूरे होते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र कौन सा है? माँ कालरात्रि का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा विधि और माँ कालरात्रि की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।